नीट एक सपना होता है, हर माँ बाप का, हर बच्चे का सपना होता है। और नीट का भी क्वेश्चन आउट हो गया। अगर ऐसी सुने तो क्या दिमाग में आया? सुने में आया तो लगा कि सुसाइड कर ले, सुसाइड कर लिया, तो छोड़ दे। आप तो नीट वाले को नहीं पढ़ाते हैं? नीट वाले नहीं पढ़ाते, मेरे बाल बच्चे पढ़ते हैं ना भाई। ये गलत हो रहा है अनुकूल। और मैं बता दूं कि कोई भी सरकार हो, राजद की हो, जदयू की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, हर तरह की बात करती है। आप लोग नौकरी की भी बात करते हैं, लेकिन आप लोग में वो हिम्मत कहाँ गया जब आप लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हो रहा है। आज गरम ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि आज अंदर से आवाज टूट गए, टूट गया हूं मैं। अब पढ़ाने का मन नहीं करता, पढ़ाने का, जीने का मन नहीं करता यार। ऐसी व्यवस्था में या तो चूड़ी पहन के घर पर रहे, और नहीं तो गांधी मैदान को भरे अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी मैदान में वहां तो गांधी मैदान नेता सब चले, नेता पहुंचेगा तो नेता बनाता कौन है? पूरे तिरंगा लेके पहुंचिए। अगर रामान बंद पीछे कर देता है पुलिस वहीं अंदर, पुलिस की औकात है तो बंद करके देखिए। हाथ में तिरंगा पकड़ो, मुंह में काला रिबन लगाओ, सड़क पर एकदम गांधी मैदान में भर देंगे। गोली खाएंगे तो सबसे पहले हम खाएंगे। अहिंसात्मक आंदोलन होगी, लेकिन सरकार की चूल से चूल हिला दे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि बाप ने किया नीट पेपर का क्वेश्चन पेपर लीक और बेटे ने किया था टीआरई 3.0 का पेपर लीक। बाप बेटे का रिश्ता अलग धूम मचा रहा है और सारे लोग माथा पीट रहे हैं। नीट पेपर रद्द हो, ऐसा सारे लोग कह रहे हैं। अब देखना है कि गुरु रहमान क्या कहते हैं। कि आप डिमांड करते हैं कि नीट पेपर रद्द हो? आप डिमांड करते हैं कि टीआरई 3.0 अगर हो तो सही से प्रिंटिंग प्रेस में हो और सही से हो, नहीं तो आंदोलन की बात करते हैं छात्र, क्योंकि अब उनसे सहा नहीं जा रहा। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि सिपाही में हो रहा था, दरोगा में हो रहा था, बीपीएससी में हुआ, आपको शिक्षक में हुआ, तो उससे मन बिल्कुल विचलित हो गया था सब लोगों का। और लग रहा था कि किस घड़ी में हमारे बच्चे संक्रमण की दौर में चले आए। नीट एक सपना होता है, हर माँ बाप का, हर बच्चे का सपना होता है। और नीट का भी क्वेश्चन आउट हो गया। अगर ऐसी सुने तो क्या दिमाग में आया? सुने में आया तो लगा कि सुसाइड कर ले, सुसाइड कर लिया, छोड़ दे। आप तो नीट वाले को नहीं पढ़ाते हैं? नीट वाले नहीं पढ़ाते, मेरे बाल बच्चे पढ़ते हैं ना भाई। मेरी बेटी भी कल नीट देगी। पता चला कि मर्जी के हम पढ़ा रहे हैं और वैसी परिस्थिति में मर्जी के पढ़ रही है और क्वेश्चन आउट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से गलत होगा। ये गलत हो रहा है अनुकूल। और मैं बता दूं कि कोई भी सरकार हो, राजद की हो, जदयू की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, हर तरह की बात करती है। आप लोग नौकरी की भी बात करते हैं, लेकिन आप लोग में वो हिम्मत कहाँ गया जब आप लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हो रहा है। सिपाही का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो। आज गरम ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि आज अंदर से आवाज टूट गए, टूट गया हूं मैं। अब पढ़ाने का मन नहीं करता, पढ़ाने का, जीने का मन नहीं करता यार ऐसी व्यवस्था में। क्योंकि लड़कों के आंसू को देखने के बाद जो टीआरई 3.0 में पेपर लीक किया था, उसने पहले ही कह दिया था कि नीट का भी पेपर वायरल होगा, और उनके पिता ने वायरल कर दिया। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो निश्चित रूप से अब छात्र या तो चूड़ी पहन के घर पर रहे, और नहीं तो गांधी मैदान को भरे अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी मैदान में वहां तो गांधी मैदान नेता सब चले, नेता पहुंचेगा तो नेता बनाता कौन है? पूरे तिरंगा लेके पहुंचिए। अगर रामान बंद कर देता है पुलिस वहीं अंदर, पुलिस की औकात है तो बंद करके देखिए। अगर 1 लाख लड़का चलाता है तो चुपचाप हक के लिए, हक के लिए, कोई इधर उधर नहीं, कुछ कोई हिंसा नहीं, किसी तरह का नहीं, केवल तिरंगा लेके काला कपड़ा मुंह पर बांध के 1 लाख लड़का गांधी मैदान में आ जाए, हम आपको चूल से चूल हिला देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि आप बात करते हैं नौकरी की, आप बात करते हैं वैकेंसी की। वो कहते हैं कि हम नौकरी की बारिश किए, वो कहते हैं हम कि बहुत नौकरी दिए। और कभी आप लोगों ने बोला कि सिपाही में आउट हो गया, दरोगा में आउट हो गया, बीपीएससी में आउट हो गया, नीट में आउट हो गया, हम इन तमाम दलालों को बंद करेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। अब छात्र अगर नहीं समझे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये गुरु रहमान कह रहा है, देना कहो तो गाली दीजिए, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कौन गाली देता है? कोई भी शेटर गाली दे, लड़के गाली दे की खाली बोलते हैं और लड़के आते नहीं है। मैं 1 लाख लड़का की डिमांड कर रहा हूं। 1 लाख आओ,
हाथ में तिरंगा पकड़ो, मुंह में काला रिबन लगाओ, सड़क पर एकदम गाली बता मैदान में भर देंगे, गोली खाएंगे तो सबसे पहले हम खाएंगे, अहिंसात्मक आंदोलन होगी, लेकिन सरकार की चूल से चूल हिला देंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी में जो पेपर लीक हुआ था उसका हाथ है नीट पेपर में। अब जो अभ्यर्थी है ना, वो एक तरफ कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो गया, डोमिसाइल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, सीबीआई जांच हो गया, 1 रद्द करिए, 2 रद्द करिए, ये करिए वो करिए, और आने वाला है टीआरई 3.0 का री एग्जाम पेपर। देखिए एक तो बात तय है कि हम लोग नेता नहीं है, और नेता बोलते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए कि माथा पीटे, छाती टीयर 1 टीयर 2 को किसी हालत में आप रद्द कीजिए। टीयर 3 रद्द हुआ था, इसका जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ते तब तक उसको परीक्षा संचालित मत कीजिए। हम लोगों ने कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, आपने नहीं दिया अतुल बाबू, आपने नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कि एज रिलैक्सेशन दीजिए, आपने नहीं दिया, जबकि पहले दिए थे। हम लोगों ने कहा कि सीटेट एस्टेट अपेयरिंग वालों को दीजिए, आपने नहीं दिया। अब क्या, अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर चिल्ला चिल्ला के हम लोग की अर्थी भी उड़ जाए तो ये अब कैंसिल होने नहीं जा रहा है, ये लोग कैंसिल नहीं कर रहा है। लेकिन आप फिर कैमरे पे कह रहे हैं कि रद्द नहीं होगा। कहाँ सरकार कुछ नहीं बोल रही है, ना सरकार बोल रही है ना अध्यक्ष बोल रहे हैं, लेकिन इतना तय सुन लीजिए कि जब दर्द हद से ज्यादा गुजर जाता है ना तो दवा बनता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर दवा वाला लाइन तो उधर वाला था, बीपीएससी आयोग में अतुल प्रसाद कहते थे जिसने दर्द दिया है उसी ने दवा, वही दवा। अरे अतुल प्रसाद जी तो खुद दर्द दिए, दवा भी दिए, काका दिए, उनकी बात हम नहीं कर रहे, मैं सारे आयोग के अध्यक्षों की बात बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप ही से कह रहा हूं, प्लीज एक बार इस बेबस बिहार के गरीब बच्चों पर नजर उठा दीजिए। अगर जो सरकार बहाली देने के साथ साथ अगर इन चोटों पर नियंत्रण रख देती है तो उस सरकार को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हटा सकता है। तो लेकिन जो चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों को, नीट के स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? सरकार को पूरी तरह से कड़े होना चाहिए, और शिक्षक अभ्यर्थी, नीट के अभ्यर्थी पढ़े, और जो धांधली होती है उसके साथ हमारा साथ दे, मेरा साथ दे। यस, मैं अपनी साथ मांग रहा हूं, और साथ दे देंगे तो क्या करिए? अहिंसात्मक आंदोलन। 2 लाख अभ्यर्थी आ गए आपके पास, 2 लाख अभ्यर्थी आ गए ना, तो तीसरा दिन पेपर में आप देखिए कि सारा के सारे आयोग के अध्यक्ष और सारे के सारे चोर अंदर चले जाएंगे, और हम लोग पर गोली चले, लाठी खाएंगे, और लाठी डंडा मारे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंसात्मक नहीं, आज अलग रूप में लग रहे हैं, मतलब कि परेशान से लग टूट गया है। मेरी छोटी सी बिटिया जिसको मैं चाहता हूं कि नीट की तैयारी करे, डॉक्टर बने, चाहते बेटी उनकी डॉक्टर बने, और बेटी बोले 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपया किडनी निकाल लेंगे ये चोर लोग का। 1 करोड़ देने से बनता है सब डॉक्टर। तो हम इन लोग चोर लोग का किडनी निकाल के बेचवा देंगे हम, तब हम कहां से देंगे? और हमसे बहुत गरीब गरीब लोग हैं। अब जब पिता और माँ पे बात आ ही गई है, तो आपको नहीं लगता कि शिक्षक अभ्यर्थी की बात हो या फिर नीट का बात हो, तो जो माता पिता पैसा देते हैं कि जाओ, तो वो कितने गलत है? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि माता पिता के साथ साथ कोचिंग वाले भी पूरी तरह से उत्तरदायी है बर्बाद करने के लिए सिस्टम को। अरे शर्म कीजिए आप लोग कि बिहार अंतिम पायदान पर है, कब तक अंतिम पायदान पर रखने दीजिएगा? कम से कम कुछ कीजिए इन बच्चों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ कीजिए। नौकरी देंगे, नौकरी देंगे दीजिए, वो तो देना आपका फर्ज है, लेकिन ये चोर सरकार में तो देंगे ना जी। चोर को पकड़िए, दलाल को पकड़िए, जो क्वेश्चन आउट हो रहा है उसको पकड़िए, उस पर नियंत्रण लगाइए, फिर देखिए सरकार किसी की नहीं हिलने। बाप बेटे का जोड़ी पे कुछ नहीं बोलिएगा। जो नीट में पेपर वायरल किया वो पिता है, और जो शिक्षक अभ्यर्थी में वो बेटा है। अगर इतना होने के बावजूद भी अगर इन जैसे लोगों को सरकार नहीं पकड़ती है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात बिहार के इतिहास में कभी नहीं हो सकता। चलिए देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे। अभ्यर्थी जो हैं वो अगर इनका साथ दे दे तो भैया कमाल हो जाएगा। टीआरई 3.0 पर क्या बोले, और टीआरई 1-2 अब रद्द नहीं होने वाला है, ऐसा ये नहीं कह रहे, ऐसा इनको लग रहा है क्योंकि सरकार अब सुन नहीं रही है। माथा पीट लिए, छाती पीट लिए, सम्राट चौधरी से मिलने गए, बारिश हो रही थी, भींगते हुए गए सम्राट चौधरी से मिलने के लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई नेता, सारे लोग लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहा है। और नीट पर कितना बवाल है वो तो आपको मालूम होगा। डिमांड कर दी है कि रद्द कर दी जाए नीट का पेपर, लेकिन एक तरफ टीआरई 3.0 में अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि पढ़िए, क्योंकि 1 और 2 अब रद्द नहीं होने वाला है। उनके रवैया से ऐसा लग रहा है। अब देखना होगा कि आगे कितना बवाल बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर